Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the presentation on the trade and its classification. आज हम मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल फील्ड में कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे हम फार्मास्यूटिकल ट्रेड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ट्रेड क्या होता है? किसी भी चीज़ का ट्रेडिंग करना। जैसे जनरल पर्पस से अगर देखा जाए तो ख़रीदारी करना, लेन देन करना, है ना, तो उसको ही हम ट्रेड कहते हैं, है ना, ट्रेडिंग करना बोलते हैं। और उसके बाद अलग अलग प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो ये विभिन्न प्रकार के ट्रेड होते हैं जिसको हम आगे चल के देखेंगे। तो सभी मार्केट में ट्रेडिंग होता है, सभी मार्केट का अलग अलग अपना अपना वैल्यू रखता है। उसी प्रकार हम, क्योंकि फार्मास्यूटिकल फील्ड से रिलेटेड है, हम फार्मास्यूटिकल फील्ड का ट्रेडिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ट्रेड क्या होता है। द टर्म्स ट्रेड रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस विद द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज़ की खरीदारी करना, कोई भी चीज़ को बेचना, है ना, चाहे वो इंटरनल लेवल पे हो या फिर एक्सटर्नल लेवल पे हो। इंटरनल लेवल पे जैसे किसी भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का खरीदारी करना और उसको बेचना ही कहलाता है इंटरनल ट्रेडिंग। और आउटर ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जिसके अंतर्गत जो भी गुड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हैं, गुड प्रोडक्ट्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उसको क्रॉस द एनी बाउंड्री पर्टिकुलर कंट्री, मतलब किसी भी देश के सीमा से बाहर हम जो ट्रेडिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, है ना, उसको हम आउटसाइडर कहते हैं। तो सीधा शब्दों में अगर बोला जाए तो कोई भी चीज़ को खरीदना और कोई भी चीज़ को बेचना, वो है ट्रेडिंग कहलाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ट्रेडिंग होता है। यह बहुत ही प्रोफेशनल फील्ड होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसमें दोनों प्रकार के जो है ट्रेडिंग रखा गया है। इसमें इंटरनल ट्रेडिंग और एक्सटर्नल ट्रेडिंग। तो आइए हम देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेडिंग और इंटरनल ट्रेडिंग कैसे है। देयर आर टू टाइप ऑफ कैटेगरी फार्मास्यूटिकल फील्ड में, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड एंड सर्विसेज विद इन द geographical boundaries of the country is called internal trade or the domestic trade। किसी भी कंट्री के अंतर्गत, उसके सीमा के अंतर्गत, जैसे भारत का फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी है, उसके अंतर्गत वह जो भी अपना जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेल करेगा या बेचेगा, खरीदेगा, है ना, ट्रेडिंग करेगा, तो वह क्या करेगा, पर्टिकुलरली एक देश भारत में ही वह बेचेगा और खरीदेगा और सप्लाई पहुंचाएगा डिमांड के हिसाब से। और एज पर द रिक्वायरमेंट इन द मार्केट, जो प्राइस रहेगा प्रोडक्ट का वो भी जो इंडियन मार्केट के हिसाब से भी उसको रखना पड़ेगा। मार्केटिंग में हमने पढ़ा है किस तरीके से डिमांड अधिक होता है जब प्राइस कम होती है, और प्राइस बढ़ जाती है जब डिमांड बढ़ जाता है ना। तो उसी प्रकार इंटरनल ट्रेड वह होता है जो भी किसी पर्टिकुलर देश के सीमा के अंतर्गत ही हम बेचे कोई प्रोडक्ट या खरीदे।
उसको ही हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। द पेमेंट इन दिस काइंड ट्रेड आर मेड एंड रिसीव विद द कंट्री ऑफ द करेंसी। और जो भी हम लेन देन करते हैं वह पर्टिकुलरली उस देश के जो चल रहा है करेंसी, जैसे हमारे देश में क्या चलता है, रुपया चलता है, उसी प्रकार अपने अपने देश में जितने भी विदेशी हैं उसमें अलग अलग प्रकार के करेंसी चलते हैं। तो जैसे अगर कोई फार्मास्यूटिकल फील्ड अगर भारत में ट्रेडिंग करना चाहता है तो वह रुपये में ही खरीदारी करेगा और रुपये में ही वह बेचेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो इंटरनल ट्रेड होता है वह और भी सब डिवाइडेड में बटा हुआ है। जैसे बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं ट्रेडिंग, छोटे पैमाने पे करते हैं, मीडियम पैमाने पे करते हैं। उस हिसाब से लोगों के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से जो है वो इंटरनल ट्रेड को भी और आगे डिवाइड किया गया है। पहला है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? रिफर टू द ट्रेड इन द विच गुड आर सोल्ड इन द लार्ज क्वांटिटी। द पर्सन हु कैरी द वन होलसेल ट्रेड इज कॉल्ड होलसेलर। तो होलसेल जैसे नाम से ही पता चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट को होलसेल मतलब अधिक क्वांटिटी में ख़रीदा जाए या अधिक क्वांटिटी में बेचा जाए, उस टाइप के ट्रेड को हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। हमारा जो फार्मास्यूटिकल फील्ड है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि होलसेल ट्रेड जो है बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर पे जो भी रिक्वायरमेंट होता है मेडिसिन वह जो है बल्क अमाउंट में करते हैं, तो उसको हम होलसेल जो है वो ट्रेड कह सकते हैं। जैसे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो भी मेडिसिन पर्टिकुलरली ख़रीदा जाता है उसको हम होलसेल ट्रेड कह सकते हैं। और दूसरा कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई करती हैं, जो कि बल्कि अमाउंट रहता है, बहुत ज़्यादा अधिक अमाउंट में रहता है, उसको जो है वो ख़रीदारी करना, बेचना, ख़रीदारी करना जो है वो अधिक क्वांटिटी में, उसी को हम जो है वो होलसेल ट्रेड कहते हैं। और जो पर्सन होता है जो इसको सेल करता है उसको हम होलसेलर भी बोलते हैं। इसको हम अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लेवल पे हम देखें तो जो C&F होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केटिंग में, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, तो जो होता है वही जो होलसेलर का काम करता है। पर्टिकुलरली जो C&F होता है वो पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल फील्ड के द्वारा जो है वो पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के द्वारा सेलेक्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके रेपुटेशन और बैंक बैलेंस को देखते हुए उसको यह पोजीशन दिया जाता है कि वह पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं उसको वह मार्केट में इंट्रोड्यूस कराए, उसको बेचे, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो उसी को हम होलसेलर बोलते हैं। द होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम द प्रोसीजर इन द बल्क क्वांटिटी एंड फॉरवर्ड देम इनटू द स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर्स। और जो स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, C&F हैं, ये सब जो हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? होलसेलर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदते हैं और रिटेलर के पास वह उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो एक चेन बन जाता है कि जो फार्मास्यूटिकल फील्ड है वो अपना प्रोडक्ट जो है बल्क अमाउंट में सप्लाई करेगा पर्टिकुलरली होलसेलर या स्टॉकिस्ट को। स्टॉकिस्ट जो है वो सेल करेगा, स्टॉकिस्ट जो है वो सप्लाई करेगा प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर को, और रिटेलर जो है डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा कस्टमर के साथ या फिर बायर के साथ, जो इंड यूज़र होते हैं प्रोडक्ट का,
जो कि पर्टिकुलर ड्रग को जो है वो रिटेल से डायरेक्ट खरीदते हैं, लेकिन जो सेलर होते हैं वो अभी कम अमाउंट में खरीदते हैं और कम अमाउंट में सेल करते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे रिटेलर के बारे में। फंक्शन ऑफ होल सेलर ट्रेड। तो होल सेलर जो होता है उसका काम क्या है? असेंबल करना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जितने भी हैं उसको असेंबल करना, क्योंकि वो बल्क अमाउंट में आता है तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए। तो उसको एक पर्टिकुलर स्टोरेज जगह रहेगा जहाँ पे उसको अच्छे से स्टोर किया जाएगा, पर्टिकुलर कंडीशन में स्टोर किया जाएगा, अलग अलग मेडिसिन के हिसाब से। जो एंटीबायोटिक हैं उसको जैसे रेफ्रिजरेटर्स में रखना पड़ेगा, है ना। सिरप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये जो हैं वो उसको रैक्स में रखने पड़ेंगे, कार्टून में पैकेज करके, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब जो है वो काम जो है करेंगे। असेंबल करके रखना, उसका स्टोर करके रखना, डिफरेंट स्टोरेज कंडीशन में रखना। हर प्रोडक्ट को अलग अलग जो है वो डिफरेंट स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग जो प्रोडक्ट होता है, जितने भी डोजेस फॉर्म होते हैं, उनका जो कैपेसिटी होता है, जो फार्मास्यूटिकल एक्शन होता है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, इसलिए उसको अलग अलग टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में यह रहता है कि जो होल सेलर रहता है वह पर्टिकुलरली जो रिटेलर के पास, जो भी रिटेलर जो है उससे सामान खरीदता है, उसको वह ट्रांसपोर्टेशन सुविधा प्रदान करता है। वह उसके पास जो है वो पहुंच सुविधा प्रदान करता है। जो भी मेडिसिन रहता है उसको वह होम डिलीवरी या फिर जो उसका रिटेलर शॉप है वहाँ तक वो प्रोवाइड करता है। फाइनेंसिंग मतलब जैसे क्रेडिट देना रिटेलर्स को, है ना, कि कुछ समय तक के लिए क्रेडिट देना ताकि उसका मार्केट जो है बना रहे। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, ग्रेडिंग करना, जो अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डोसेज फॉर्म को अलग करना, है ना। जैसे डोसेज फॉर्म में पैरासीटामोल लिक्विड में भी आता है, गैस में भी आता है और सॉलिड में भी आता है। तो जो टेबलेट है वो सॉलिड है, लिक्विड है जो सिरप में आता है पैरासीटामोल। तो उसको पर्टिकुलरली डिवाइड करना, उसके बाद उसको पैकेजिंग करना, सप्लाई के लिए अच्छे से पैकिंग करना, ताकि जैसे अगर कोई सेंसिटिव प्रोडक्ट्स है वो टूट ना जाए। कोई जो कांच वाला प्रोडक्ट्स हैं, जो बॉटल में पैकेजिंग हुआ है, उसमें लिखना कि हैंडल विथ केयर, है ना। इस तरीके से जो है वो मेन जो काम रहता है होल सेलर का, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोवाइडिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ ही जो होल सेलर होता है उसका भी यह मुख्य काम होता है कि वह मार्केट का इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे। रिटेलर को जो जितने भी नए नए प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में डायरेक्ट कंपनी से पता नहीं चल पाता। तो जो ये होल सेलर होते हैं उसका यह दायित्व होता है कि जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, नए थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट आ रहे हैं, नए कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, उसके बारे में रिटेलर्स को बताना, ताकि रिटेलर आगे चल के डॉक्टर से कंसल्ट करे, पेशेंट से कंसल्ट करे, और इससे जो है वो जो डॉक्टर की प्रैक्टिस है और जो उपचार की विधि है उसमें क्या है डेवलपमेंट हो सके, देयर इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो होल सेलर के जो भी फंक्शंस हैं, है ना, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो को। इसमें हम रिटेलर्स के बारे में पढ़ेंगे और रिटेलर्स के जितने भी फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतना आज हम रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।